हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वयं सहायता समूह की उपविधि, जिसको हम बायलॉज से जानते हैं। तो जीविका परियोजना में स्वयं सहायता समूह एक पिलर की तरह होती है। जिस तरह से मकान को ये घर बनाते हैं तो उसमें मजबूती के लिए आपको पिलर की आवश्यकता होती है। उसी तरह जीविका परियोजना में पिलर के रूप में स्वयं सहायता समूह को माना जाता है। तो उसके विषय में कुछ जानकारी हम देने वाले हैं। वैसे जीविका परियोजना में जो भी कार्य कर रहे हैं सभी को ये जानकारी है। यदि जानकारी नहीं है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं दिया हुआ है। अब इसको जब स्वयं सहायता समूह बनाएंगे तो आपको यहाँ पर ये प्रोफाइल भर के देना होगा, बायलॉज। ठीक है, बायलॉज भर के देना है। तो यहाँ खाली जगह है, जैसे यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी का नाम रख देंगे, जैसे यहाँ पर गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह हो गया। ठीक है, आप जो भी समूह का नाम रखेंगे वो यहाँ लिख सकते हैं। समूह का नाम यही आ जाएगा जो ऊपर में है। इसका पता जो है ग्राम, समूह जहाँ बना रहे हैं उसका ग्राम क्या है, पंचायत क्या है, प्रखंड क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है, पिन कोड क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, ये सारा चीज़ भर के आपको जीविका कार्यालय में जमा करना होगा। और समूह का उद्देश्य तो यहाँ देखिए लिखाएगा, गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य से जुड़ी सभी सदस्यों सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इसके लिए निम्न प्रयास करेंगे। अब देखिए समूह का कुछ उद्देश्य होता है जो आपको इसमें दिया हुआ। समूह का उद्देश्य है जो इस तरह से प्रयास करेंगे: एकता और सामूहिक प्रयास, बचत की आदत को बढ़ाना, ऋण की तात्कालिक व दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करना, आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाना, सामूहिक प्रयास से गरीबी का निवारण, पारस्परिक और सामूहिक सहयोग, विभिन्न योजनाओं के जानकारी और लाभ उठाना, विभिन्न तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण द्वारा जीविकोपार्जन को बढ़ाना, नेटवर्क संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ाव स्थापित करना। जब समूह बन जाएगा तो ये समूह का उद्देश्य, ये निम्न पॉइंट जो दिया हुआ है ये है समूह का उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है संसाधन का लाभ वन द्वारा सामूहिक विकास, जैसे बैंक लिंकेज, वित्तीय संस्थाओं से जुड़ाव इत्यादि, योग सदस्यों का सरकारी गैर सरकारी योजनाओं से जुड़ाव, निःशक्त और अत्यंत गरीबों की सूची तैयार कर उन्हें समूह से जोड़ना, सभी सदस्यों को किसी न किसी आजीविका की गतिविधि से जोड़ना। तो ये था समूह का उद्देश्य। और समूह का कार्य क्या है वो देख लेंगे। समूह का कार्य जो है इस प्रकार दिया हुआ है। समूह को क्या क्या कार्य करना है, तो सामूहिक निर्णय के आधार पर बचत की सेवा देना, यानी कि जो भी कार्य होगा समूह में, उस जो समूह का जो मेंबर होगी उसके सामूहिक निर्णय के आधार पर होगा। जैसे यहाँ बचत की सेवा, तो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जितना होगा वो निर्णय के आधार पर होगा। ऋण लेन देन की सुविधा देना, बीमा की सुविधा देना, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना, अन्य स्रोत से संसाधनों का लाभ और जुड़ाव, सरकारी कार्यक्रम और योजना पर समझ विकसित करना व उससे जुड़ाव करना, आकस्मिक बचत की सुविधा, जीविकोपार्जन की सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधि में सदस्यों को सहयोग, प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी आजीविका गतिविधि से जोड़ना। ये था आपका समूह का जो है कार्य है। चक्रीय बदलाव से नेतृत्व विकास करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा,
जैसे मुद्दों व योजनाओं पर जागरूक करना। यानी कि देख लीजिए आप यहाँ पर समूह का जो कार्य दिया गया है, तो समूह का कार्य क्या क्या हो सकता है, तो यह है समूह का कार्य क्या है। एक समूह में मान के चलिए, एक समूह में यानी कि 10 से 15 सदस्यों मिलाकर एक ग्रुप बनता है। तो इसमें मान के चलिए समूह में तो मेंबर हो गया 10 से 15 के बीच में होती है। उसके बाद अब समूह का कार्य हो गया, उसका नाम दर्ज रख दिया गंगा जैसे, और गंगा समूह का कार्य जो है इस प्रकार है। समूह कार्य क्या होगा कि सभी मेंबर मिल करके समूह को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें जो है वित्तीय सुविधा, बचत करने की सुविधा, आपसी सहयोग, ये सब सारा आपको समूह के माध्यम से मिल जाते हैं। वैसे समूह किसे कहते हैं, समूह क्यों जरूरी है, समूह में महिलाएं क्यों होती है, ये सारा आपको हम बताएंगे। सदस्यों का कार्य और उत्तरदायित्व। अब 10 से 15 मेंबर जो भी थे ग्रुप में जुड़ा हुआ, और उस 15 मेंबर का या जितना मेंबर होगी उसका उत्तरदायित्व क्या है, तो देख लीजिए। समूह सदस्यों को निम्नलिखित कार्य व उत्तरदायित्व होंगे। एकता और सहयोग की भावना रखना होगा, एक दूसरे को सम्मान अवसर देना और प्रोत्साहित करना होगा, समूह की एकता और अखंडता बनाए रखना और प्रोत्साहित करना, साप्ताहिक बचत में नियमित बनाए रखने के, साप्ताहिक बैठकों में नियमित रूप से शामिल होना है, समूह की बैठक में अनुशासन बनाए रखना है, नियमित ऋण एवं ब्याज वापसी नियमानुसार किस्तों में करना है, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों से ऋण वापसी में सहयोग करना है। मान के चलिए कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है तो उसका सहयोग करना पड़ेगा। संयुक्त या सामूहिक कार्यों का पहल करना होगा। स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं पोषण से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेना होगा समूह को। समूह द्वारा दी गई जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए तत्पर रहना होगा। सामूहिक निर्णय और निर्णयों का अक्षर पालन करना होगा। पदाधिकारियों का चुनाव और चक्रीय बदलाव होगा। जो देखिए कि ग्रुप में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पदाधिकारी होता है। इसको हमेशा जो है ना बदलाव होता है, साल भर में जो है एक पदाधिकारी को चेंज कर देना है। नियमानुसार और ज़रूरत पड़ने पर समूह का नेतृत्व एवं प्रतिनिधि करना है। किसी न किसी आजीविका की गतिविधि से जुड़ाव करना है, जोड़ना है। तो ये था आपके समूह के सदस्यों का उत्तरदायित्व। क्या क्या उत्तरदायित्व है देख लीजिए, बता दिया। समूह के सदस्यों के उत्तरदायित्व। समूह की सदस्यता। दयनीय, अत्यंत गरीब या गरीब परिवारों की महिला सदस्य परिवार यानी कि चूल्हा से भोजन करने वाले लोग। अगर किसी परिवार में कोई निःशक्त व्यक्ति है तो ऐसी परिस्थिति में उस परिवार से 2 व्यक्ति भी समूह के सदस्य हो सकते हैं, जिसमें एक वह निःशक्त व्यक्ति होगा और दूसरा कोई अन्य महिला सदस्य होगी। प्रत्येक परिवार से एक ही महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन सकती है। यानी कि एक परिवार से आपको एक ही महिला को समूह में जोड़ सकते हैं, जिनकी आयु 18 से 55 रखी गई है। समूह में सदस्य तभी बन सकती है जब उसका उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होगी और 55 से ज़्यादा नहीं होगी, तभी वो समूह की महिला मेंबर हो सकती है, समूह के सदस्य हो सकती है। विशेष परिस्थिति में समूह के निर्णय के उपरांत 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिला भी सदस्य हो सकती है। अगर मान के चलिए, अगर उस कोई भी परिस्थिति है, मान के समूह में कम से कम 10 मेंबर की आवश्यकता होती है, अगर 9 गो रहेगी तो वो समूह नहीं माना जाएगा। अगर उस स्थिति में अगर वहाँ पर एक 55 वर्ष की महिला है तो उसको सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उसको समूह में जोड़ सकते हैं। एक समान सामाजिक आर्थिक परिवेश से जुड़ा हुआ परिवार जो एक टोले गांव में निवास करते हो। तो वो भी क्या है ना, एक ही गांव के और एक ही समाज के जो है लोग समूह में जुड़ा होना चाहिए, और एक ही टोला। समूह का मतलब जो है एक समूह में एक ही कास्ट के होने चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं है तो अदर कास्ट को आप ले सकते हैं। एक ही समाज, एक ही टोले। गांव की बहू होनी चाहिए। समूह में कौन होनी चाहिए, तो गांव की बहू होनी चाहिए। समूह में कौन होनी चाहिए, गांव के बहू होनी चाहिए। अब देखिए,
अब यह है, गांव की बेटी भी हो सकती है अगर किसी कारणवश, जैसे शादी के बाद या विधवा होने की स्थिति में, तालाकुशदा होने की स्थिति में, किसी कारणवश शादी नहीं हो पाने की स्थिति में, यहाँ देख लिया, अगर गांव की लड़की भी हो सकती है, क्योंकि अगर शादी नहीं होती है किसी कारण से, या मान के शादी के बाद या विधवा हो जाती है, तो वो जो है ना गांव की बेटी भी हो सकती है। इस स्थिति में अपनी स्वेच्छा और समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित नियमित रूप से बचत करने की क्षमता रखती है। समूह की सदस्य बनने को इच्छुक हो, बैठक में समय देने के लिए तैयार हो, समूह के लिए निर्धारित पंचसूत्रा का पालन करने के लिए तैयार हो। समूह में 5 सूत्र होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक नियमित बैठक, साप्ताहिक नियमित बचत, साप्ताहिक नियमित लेन देन, साप्ताहिक नियमित ऋण वापसी, साप्ताहिक लेखांकन। साप्ताहिक नियमित लेखांकन, ये समूह के 5 सूत्र होते हैं। अब समूह की बैठक प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो समूह की बैठक साप्ताहिक होगी। बैठक का दिन और समय सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। जिस तरह से स्कूल का जो है समय होता है 10 बजे से, और रविवार को बंद रहता है या सरकारी छुट्टी रहता है, उस स्थिति में उसी तरह से समूह का भी एक बैठक प्रक्रिया होता है जो साप्ताहिक होगी, और साप्ताहिक में उसमें भी दिन निर्धारित होगी। अगर मंगलवार है तो मंगलवार को ही दिन प्रत्येक सप्ताह बैठक होगी, और उसका 10 बजे अगर होगा तो 10 बजे ही समय दिया जाएगा, वो मेंबर डिसाइड करेगी। समूह की बैठक, बैठक में सदस्यों द्वारा निर्णय निर्धारित प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। जो भी बैठक होगा उस बैठक में चर्चा होगी, क्या क्या चीज़ पर होगा वो सारा चीज़ बैठक में हो। कार्यवाही पुस्तिका में बैठक की कार्यवाही का विवरण लिखना अनिवार्य है। वैसे तो जो है ये समूह में जो है कार्यवाही रजिस्टर होती है, लेन देन प्रपत्र होता है, और ऋण पुस्तिका होता है, समान खाता बही होता है। इस तरह से जो है लगभग कुल 7 समूह का जो है पुस्तिका होती है। इसमें मुख्य रूप से जो है कार्यवाही हो गया, एलडीपी हो गया, ऋण पुस्तिका हो गया, समान खाता बही हो गया, मेंबर के पासबुक हो गया, बैंक पासबुक हो गया, इस तरह से 7 बुक। समूह की समस्या को समूह के सदस्यों द्वारा सुलझाएंगे। अगर समूह में किसी भी प्रकार की समस्या है तो समूह के सदस्यों ही सुलझाएंगे। बैठक में कोई भी निर्णय प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित, अगर किसी प्रकार के जो है बैठक में प्रस्ताव जारी किया गया तो उसमें सभी की सहमति होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। अब ये आपका देखिए, बैठक बिना सूचना के आधार पर अनुपस्थित रहने पर, आप यहाँ पर देखिए खाली जगह है तो यहाँ दंड लगा सकते हैं 10 रुपया, और देर आने से जो है 5 रुपया दंड लगेगा। बैठक में लगातार बैठकों में अनुपस्थिति होने से किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अगर बैठक में मेंबर नहीं आती है और अनुपस्थिति रहती है तो उसको जो है सदस्यता समूह से उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए बचत, समूह द्वारा आम सहमति के आधार पर बचत की राशि की जाएगी जो अनिवार्य बचत के रूप में समझा जाएगा। अब दिया हुआ, समूह द्वारा आम सहमति के आधार पर बचत की राशि तय की जाएगी जो अनिवार्य बचत के रूप में समझा जाएगा। यह अनिवार्य बचत 5 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 50 रुपया हो सकता है, जितना होगा वो मेंबर डिसाइड करेगी कितना प्रति माह। वैसे तो यहाँ जो है आपको साप्ताहिक बचत होता है समूह में। बचत केवल बैठक में ही जमा होगी, न कि बिना बैठक में। बचत की राशि निर्धारित तिथि को जमा नहीं करने पर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दंड लगेगा, जितना लगाना लगा सकते हैं। सदस्यों को मासिक आमदनी में वृद्धि होने पर बचत की राशि को बढ़ाई जा सकती है। अगर मान के चलिए सदस्य को जो है आमदनी ज़्यादा है तो वहाँ पर अपना बचत ज़्यादा कर सकती है। ऋण का लेन देन, समूह के सदस्य द्वारा आम सहमति के आधार पर ऋण की राशि वितरित की जाएगी। ऋण के किस्त का निर्धारण समूह के सदस्य द्वारा ऋण के प्रकृति के आधार पर किया जाएगा। ब्याज की दर प्रति 2% होगा। वैसे नया नियम आपको आ गया है कि समूह के मेंबर को किसी भी प्रकार के आप ऋण
देते हैं तो वहाँ पर आपको 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा। ऋण वापसी विलम्ब दंड किस्त मूलधन का प्रतिशत, अगर मान के चलिए विलम्ब से जो है आप वो वापस कर रहे हैं तो मूलधन का कितना प्रतिशत दंड लेगा वो आप यहाँ समूह के मेंबर डिसाइड कर सकते हैं। समूह के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी सदस्यों को यह समान रूप से ही ऋण दे तथा सबको एक ही समय में दे। समूह उपलब्ध कोष के आधार पर सदस्यों की जरूरत के अनुसार ऋण वितरण की प्राथमिकता तय करें। अगर किसी को आप लोन दे रहे हैं तो एक ही समय में सभी को ऋण नहीं दे सकते, ज़रूरत के हिसाब से उसको ऋण दे सकते हैं। समूह में प्रस्ताव पास होने के बाद ही बैंक में से रुपया निकासी की जाए। अगर बैंक से किसी प्रकार के रुपया निकासी करना है तो आपको समूह का प्रस्ताव लिखाएगा, उसके बाद ही पैसा की निकासी हो सकती है। पदाधिकारी का चयन, जैसे गंगा जीविका, यहाँ लिखा जाएगा गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होंगे। पदाधिकारी का चयन आम सहमति के आधार पर किया जाएगा। यह एक पद के लिए 2 या 2 से अधिक सदस्य दावेदार होते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को चुनना है सहमति के आधार पर, ताकि आपको समूह का संचालन अच्छा से हो सके। पदाधिकारी का चक्रीय बदलाव, गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारियों का चयन 2 वर्ष के लिए होगा। दो वर्ष बाद पुनः समूह के 1/3 पदाधिकारी के बदलाव के लिए चुनाव होगा, ताकि समूह के अन्य सदस्यों को भी समूह का नेतृत्व करने का मौका मिल सके। ये आपका देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है अगर गंगा समूह है और यहाँ पर पदाधिकारियों को जो है जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष द्वारा पदाधिकारी को जब चयन होगा तो उसको 2 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। 2 वर्ष में 1/3 पदाधिकारी को बदलाव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ अध्यक्ष का कार्य, क्या है अध्यक्ष का कार्य। तो अध्यक्ष का कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है, तो अध्यक्ष का काम है बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना, सभी सदस्यों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, बैठक में सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव को रखना और चर्चा करना, निर्णय न होने पर निर्णायक मत देना, नियम के पालन पर चर्चा करना और निर्णय पर सहमति बनवाना, आपसी विवाद और अन्य मामलों में आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना, ग्राम संगठन या दूसरी संस्थाओं या मंचों पर समूह का प्रतिनिधित्व करना, वैधानिक दस्तावेजों पर एक हस्ताक्षर करता होगा, समूह के बैंक खाते का संचालन करेगा। ये अध्यक्ष का काम था। अब यह है सचिव का काम, जो समूह के सचिव का काम क्या है, तो समूह के सचिव का काम है या उत्तरदायित्व है समूह के बैठक में भाग लेना, समूह के नियम के पालन पर जोर देना, बैठक के कार्यवाही और बैठक बही में लिखना और लिखवाना, समूह के लिए गए सभी निर्णयों को लागू करवाना, समूह के कागजातों और आपत्तियों का रख रखाव करना, समूह की ओर से पत्रों पर हस्ताक्षर करना, समूह द्वारा सौंपे गए सभी सदस्यों को पूरा करना, समूह खाता संचालन में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करना, समूह का मासिक प्रतिवेदन बनवाना और बैठक में प्रस्तुत करना, ग्राम संगठन और अन्य मंचों में समूह का प्रतिनिधित्व करना। ये था सचिव का काम। अब देख लीजिए अब कोषाध्यक्ष का काम क्या है। कोषाध्यक्ष का काम जो है आपको ये है, कोषाध्यक्ष का काम है समूह का तमाम बैठकों में हिसाब किताब पेश करना, समूह से संबंधित निधि का देखरेख करना, समूह कोष का उचित प्रबंध करना, सामुदायिक निवेश निधि की वापसी की जांच और संग्रह करना, समूह के बैंक खाता का संचालन करना, समूह द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को संपादित करना, ग्राम संगठन और अन्य मंचों पर समूह का प्रतिनिधित्व करना। अब क्या है यहाँ पर बैंक खाते का संचालन, समूह का बैंक खाता गंगा जीविका, यहाँ गंगा लिख लीजिएगा, आप लोगों को जो समूह होगा वहाँ लिख देंगे। गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह के नाम से खोला जाएगा, इसमें हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे। समूह के इस खाते का संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं 2 के द्वारा किया जाएगा।
यदि पदाधिकारी में से कोई परिवर्तन होता है तो समूह बैठक की कार्यवाही के साथ इसकी सूचना बैंक को दे दी जाएगी। ये था आपका जो है ना बैंक से जो है, अगर बैंक का खाता का संचालन कैसे होगा, तो तीनों प्रतिनिधि में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर अंगूठा के निशान से किया जाएगा। अब देखिए लाभांश वितरण। लाभांश का वितरण समूह के सदस्यों द्वारा जमा बचत की राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात किया जाएगा। लाभांश की राशि समूह के निर्णय के अनुसार सदस्यों द्वारा कोष में जमा किया जाएगा या सदस्यों को वापस किया जाएगा। नियमावली में संशोधन। नियमावली में संशोधन समूह के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर किया जाएगा। समूह का विघटन। समूह का विघटन समूह की देनदारी व लेनदारी समायोजन के उपरांत 2/3 बहुमतों के द्वारा सहमति के आधार पर किया जाएगा। अब यह क्या है, अध्यक्ष का हस्ताक्षर हो जाएगा, गंगा जी का स्वयं सहायता समूह लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो भी सदस्य होगा, सदस्य का नाम, पति का नाम, उम्र और उनका हस्ताक्षर। उसके बाद पृष्ठ संख्या इतना से इतना तक अभिप्रमाणित प्रतिनिधि प्रमाणित किया जाता है समूह के सदस्यों द्वारा अंगीकृत। तो ये इस प्रकार से ये समूह का ये आपका नियमावली जिसको कहते हैं, इस समूह के एक तरह से क्या है, नियमावली है। क्या है, नियमावली है, बायलॉज। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको जो है समूह के बायलॉज समझ में आ गया है। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में ये PDF अपलोड कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।